नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राइजिंग इंडिया स्कूल आदिल नगर लखनऊ साइंस दिवस कार्यक्रम। राइजिंग इंडिया स्कूल आदिल नगर गायत्रीपुरम लखनऊ शाखा में बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से एक भव्य विज्ञान प्रस्तुति का आयोजन 28 फरवरी 2024 को किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय पार्षद शिवम उपाध्याय तथा डिग्री कॉलेज की रसायन विज्ञान की सहायक प्राचार्य अनुपमा सिंह ने अपने संबोधन द्वारा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया, जिन्हें छोटे छोटे बच्चों ने फूल देकर सम्मानित किया। साथ ही विद्यालय की प्रबंधिका श्रीमती अंजना पाठक के शब्दों में इस कार्यक्रम को महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन की स्मृति में हर वर्ष कराया जाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रुबीना खातून का कहना है कि इस वर्ष विद्यालय की सबसे छोटी श्रेणी प्राइमरी के छात्र छात्राओं के द्वारा अपने विज्ञान मॉडल को स्पष्ट और बुद्धिमत्ता के साथ सभी की समक्ष प्रस्तुति ने इस कार्यक्रम को और अधिक आकर्षित और सभी द्वारा सराहनीय बना दिया है। इसके अलावा कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों द्वारा अपने अपने मॉडल को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शित करने के अदम्य प्रयास ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को मेडल और पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। लखनऊ से अंकित तिवारी के साथ समीर की रिपोर्ट। साइंस की वजह से हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया है और साइंस डे इसीलिए हर सीवी रमन के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर साल 1987 से साइंस दिवस मनाया जाता है, जिसको लेकर जो स्कूल कॉलेजेस विद्यालय हैं वहाँ पर इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने प्रोजेक्ट के जरिए साइंस को दर्शाते हैं, उसकी प्रदर्शनी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम राजधानी लखनऊ के आदिल नगर में मौजूद है, जहाँ पर राइजिंग इंडिया स्कूल में आज प्रदर्शनी लगाई गई है। साइंस डे के उपलक्ष्य में छोटे छोटे बच्चे देखिए हर तरह के जो साइंस से जुड़े प्रोजेक्ट हैं उसको अपने प्रदर्शनी के जरिए दर्शा रहे हैं। हमारे राइट साइड भी है लगे हुए हैं और लेफ्ट साइड में भी प्रदर्शनी के जरिए दिखाया गया है कि किस तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर गार्डन से रिलेटेड है। हर तरह के ये जो बच्चे हैं अपने प्रदर्शनी के जरिए प्रोजेक्ट के जरिए दर्शा रहे हैं। ऐसे में हम कुछ बच्चों से ही बात करेंगे कि आखिरकार क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में इन बच्चों से जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रेनिंग वाटर करके प्रोजेक्ट बनाया है बच्चों ने। ये 4th स्टैंडर्ड में बच्चा है, इससे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा? Our model name is rainwater harvesting. आपका नाम क्या है? क्या कशा? ये किस चीज का प्रोजेक्ट है? Rainwater harvesting. तो इसके बारे में कुछ बताइए। Rainwater harvesting is the process of collecting and storing the water for future use. In this system, rainwater is collected from the roof of house and by the help of pipes, the water is contained into storage tank. जैसा कि दूसरा प्रोजेक्ट हम देखना चाहेंगे, वेस्ट ऑफ वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। क्या नाम है आपका? My name is Satyam Karma. ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? My model name is wastewater sewage treatment. Wastewater sewage treatment are removed to harmful chemical and germs and many purposes. हम कुछ और भी बच्चों से बात करेंगे कि ये किस चीज से रिलेटेड आपका जो मॉडल है, कैसे? Sir, bird sanctuary. तो इसके बारे में क्या है? Sir, bird sanctuary are built to protect birds. These sanctuaries are extra required care, that is why they are owned by government. जैसा कि आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। साइंस डे है आज। साइंस डे को लेकर ये छोटे छोटे बच्चों को कहा जाता है कि घर बनाने के लिए पहले नींव को मजबूत करना चाहिए। तो इसी कड़ी में ये छोटे छोटे बच्चे आज साइंस डे के दिन आए हुए हैं। इनके साइंस डे के लिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के जरिए दर्शा रहे हैं। तो मतलब देखा जाए तो जो हमारा देश है साइंस के जरिए ही मजबूत हो रहा है। तो ये छोटे छोटे बच्चे आज से ही जब ये हुनर कर रहे हैं, हुनर ही दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी के जरिए अपने हुनर को दर्शा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश आगे चल के और भी मजबूत होगा। ऐसे में हम कुछ और प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ बड़े बच्चों ने भी अपने मॉडल के जरिए दर्शाया हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? सर, अंतरिक शर्मा। ये क्या मॉडल है आपका? सर, मैंने बनाया पेरिस्कोप। जी, तो इससे क्या कुछ होगा? क्या When does the object reflect to the first mirror, then it reflects to the other, and when the other mirror goes to the observed size reflection, you can see. जब पहला मिरर है उस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा जो कि 45 डिग्री पे मैंने लगा रखा है इसके अंदर, एंड फिर वो मिरर दूसरे मिरर को रिफ्लेक्शन देगा जो कि यहाँ पे लगा रखा है। उसके बाद हम लोगों को अगर हम लोग यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा।
आप देख सकते हैं। जैसा कि कुछ और लोगों को से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मॉडल बना रखा है जी। किस चीज़ का, क्या नाम है आपका? माय नेम इज शगुन चंद्रा। क्या मॉडल है आपका? माय मॉडल्स नेम इज ह्यूमन आई। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? Yes, this is a human eye. It is a spherical. A human eye has a spherical shape. It is about 2.5 foot diameter. This is the cornea. The light enters the eyes through the cornea. This is iris. As you can see, it is a dark muscular tissue and ring-like structure. It regulates the exposure of pupil. This is pupil. It controls the amount of light that enters the eye. This is lens. Behind the pupil there is a structure, transparent structure known as lens. It formed the eye images formed on retina. This is retina. It is a light sensitive layer. जैसा कि आपने देखा, हम इसमें राइजिंग इंडिया स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों ने आज साइंस डे पर अपनी प्रदर्शनी के जरिए अपने मॉडल को दर्शाया है और किस तरह से साइंस हमारे जीवन में वर्क करता है उसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया। तो ऐसे में देखा जाए तो ये छोटे छोटे बच्चे आज जिस तरह से साइंस डे पर अपनी प्रदर्शनी के जरिए साइंस के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देश इसी तरह से और आगे जाता जाएगा और साइंस में हमारा देश लगातार जिस तरह से ऊंचाइयों पर जा रहा है उसी तरह आगे भी जाता रहेगा। इस हम सबका दायित्व है, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को वो चीज़ दें ताकि वो पूरी तरह से एक पेड़ में तब्दील हो सके। बीज है, पोटेंशियल है, लेकिन उसको बीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हम यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ मेहनत करें और हम उन बच्चों को सीवी रमन या फिर एपीजे बता के दिखा दें पूरे देश को। With this, I end my speech and I would like to thank all of you who are present over here, especially my students and the parents जिन्होंने मुझे बहुत ही पेशेंटली यहाँ पे सुना। थोड़ी कुछ गड़बड़ियाँ भी आ गई थी, कुछ आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे पेशेंटली सुना, जिसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे तो नहीं जानते होंगे पर पेरेंट्स जरूर जानते होंगे। मैं खुद से अपना इंट्रोडक्शन पहले देती हूँ। मैं शिवम उपाध्याय हूँ, आप ही की क्षेत्रीय शासक जो आपके हक के लिए सरकार से लड़ती है। पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको वो सहूलियत मिले जो आपको मिलनी चाहिए, आपका मौलिक अधिकार। वैसे तो ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है क्योंकि हमारी सिस्टर जो है अनुपमा सिंह जी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली आपको समझाया है। लेकिन एक बात पे मैं ज़रूर इसमें बोलूँगी कि समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, यहाँ पे जो बच्चे हैं छोटे से लेकर बड़े तक हैं और सबसे अहम भूमिका माँ बाप की तो होती ही है कि वो अपने पेरेंट्स बच्चों को चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा बने, सब कुछ आ जाए उसके अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ा रोल टीचर्स का होता है, गुरु, क्योंकि गुरु जब तक आपका साथ सही से नहीं निभाएगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चाह ले तो एक बच्चे के अंदर इतनी ऊर्जा भरकर उसे इस काबिल बना देता है, जैसे कहा ना कि एक बीज होते हैं वो पेड़ बना के रखता है। यहाँ से जब 12th करके बच्चा बाहर निकलता है तो वो एक पेड़ बन जाता है, जो कि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। और आज के इस दौर में एक बच्चे को सही और गलत की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे मिसगाइड तभी होते हैं जब उन्हें गलत की परिभाषा नहीं पता होती। मैं यही चाहूँगी कि यहाँ के टीचर्स भी हैं, प्लीज़ इन चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये बच्चे बड़े होकर के हमारे देश का भविष्य है। कोई सीवी रमन बनेगा, कोई अब्दुल कलाम या फिर कोई महात्मा गांधी। कोई ना कोई लीडरशिप या कुछ ना कुछ क्वालिटीज हर एक बच्चे के अंदर होती है। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती है। हर एक बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ इस दुनिया में आया है और उसी इंडिविजुअल डिफरेंस को हमें पहचानना है। पहचानेंगे कौन? हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स। इनका एक मैम अपना पूरा परिचय देते हुए बताएं कि आज जो कार्यक्रम स्कूल में रखा गया है। जी, मेरा नाम अंजना पाठक है, मैं स्कूल की मैनेजर हूँ और आज साइंस डे मनाया जा रहा है। साइंस डे एग्जीबिशन लगा है स्कूल में। तो साइंस डे इसलिए मनाया जाता है कि बच्चे साइंस के बारे में जानें। साइंस जो है, साइंस की वजह से ही आज हम लोगों का जीवन इतना सरल एवं सुविधाजनक हो गया है। तो सर सीवी रमन जी के याद में, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और रमन इफेक्ट की खोज की थी उन्होंने,
तो इसीलिए उनको 1928 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनके सम्मान में साइंस डे मनाया जाता है कि बच्चे साइंस के बारे में जाने समझे। जब बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं तो करके सीखते हैं तो उनके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो मैम भी आ रही हैं, डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, और हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, हमारे टीचर्स ने भी, पेरेंट्स ने भी, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है। और सर आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कितना मेहनत किया है। ये बताइए मैम कि ये जो स्कूल है ये 5th तक है या 8th तक है या 8th तक। 8th तक स्कूल है? यस। तो इसमें और बच्चों के स्वास्थ्य बेहतर रहे इसको लेकर के योगा दिवस के साथ साथ योगा भी सिखाया जाता है या और भी कुछ सब कार्यक्रम? सब कार्यक्रम होता रहता है। सब सारा जो डे सेलिब्रेट होता रहता है, हर सेलिब्रेशन होता रहता है हमारे स्कूल। खेल को लेकर कितना प्रयास है बच्चों में कि खेल को भी बढ़ावा दिया जाए, जैसा कि लखनऊ में भी काफी बच्चे खेल में भी पुरस्कृत हो रहे हैं? सर वो भी समय समय पे होता रहता है, बच्चों को स्पोर्ट्स डे है, सब कुछ से सारा सेलिब्रेशन होता है। मैम अपना परिचय देते हुए स्कूल का नाम और आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में। जी, मेरी स्कूल का नाम राइजिंग इंडिया स्कूल है। हमारी ब्रांचेज़ हैं, ये हमारी जो ब्रांच है वो आदिल नगर ब्रांच है जो कि लखनऊ में है, और मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, वाइस प्रिंसिपल। और जो आज डे सेलिब्रेशन हो रहा है वो है साइंस एग्जीबिशन डे, इन द मेमोरी, कह सकते हैं इन द रिमेम्बरेंस ऑफ मिस्टर सी.वी. रमन इज मैम सेड। तो एक चीज़ अच्छी है क्योंकि ये कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं है, ये एकेडमिक्स का पार्ट है और बच्चे इसके लिए बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, हमारे बच्चे स्पेशली, क्योंकि द थिंग इज़ दैट कि जिस लोकेलिटी में हमारा स्कूल है प्लेस्ड है वहाँ पर हर तरह के लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें सारे मौके नहीं मिलते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों के इस तरह के जो एफ़र्ट्स हैं उनको हम डिस्प्ले करें लोगों के सामने, ताकि उससे उनका अप्रिसिएशन भी होता है और साथ में ये भी होता है कि स्कूल को भी एक एक्नॉलेजमेंट मिलता है, हमारे एफर्ट्स को एक्नॉलेजमेंट मिलता है। सो दिस द थिंग। खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।